बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑडियंस, डियर व्यूवर एंड डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मुकम्मल देखें। देखने के बाद अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। आते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन का उन्वान है सेफ्टी टॉक ऑन कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस इनके हवाले से सेफ्टी टॉक कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कन्फाइंड स्पेस होती क्या है, कन्फाइंड स्पेस का क्राइटेरिया क्या है, इसमें एंट्री किन हालात में की जाती है और कन्फाइंड स्पेस में कौन कौन से हैज़र्ड्स और रिस्क इन्वॉल्व होते हैं और इन रिस्क और हैज़र्ड्स को काउंटर कैसे किया जाता है और इनके सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस कैसे लिए जाते हैं। और हम इसमें यह भी देखेंगे कि कौन कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। कन्फाइंड स्पेस में बी अबव और बिलो द ग्राउंड लेवल्स। कन्फाइंड स्पेस का सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि इसकी डेप्थ 4 फुट या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए एंट्री और एग्ज़िट के लिए लिमिटेड ओपनिंग होती है, लेकिन इसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस होती है कि मैन पावर इसके अंदर एंट्री लेकर अपनी जॉब या ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सके। लेकिन इसका इन्वायरमेंट इतना ह्यूमन बीइंग के लिए फ्रेंडली नहीं होता कि वो कंटिन्यूसली इसके अंदर रह सके। कन्फाइंड स्पेस की जो एग्जांपल्स हैं उसमें से वेसल्स, कॉलम्स, पाइपलाइंस, ड्रेन ट्रंचेस, केबल ट्रंचेस, टनल्स, केव्स, माइंस, अंडरग्राउंड पिट्स, शिप वेसल्स। तो कन्फाइंड स्पेस की दो मेजर टाइप्स हैं, नॉन परमानेंट कन्फाइंड स्पेस और परमानेंट कन्फाइंड स्पेस। परमानेंट कन्फाइंड स्पेस ऐसी कन्फाइंड स्पेस होती है जो सबसे ज़्यादा हैज़र्डस होती है और इसमें एंट्री के लिए आपको क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पर्सन से परमिट इशू करवाना पड़ता है, PTW जिसको बोलते हैं, परमिट टू वर्क। और उसके बाद ये क्वालिफाइड पर्सन शिफ्ट इंजीनियर भी हो सकता है, यूनिट इंजीनियर हो सकता है, यूनिट मैनेजर हो सकता है, लोकेशन इंचार्ज हो सकता है और शिफ्ट मैनेजर हो सकता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी हिरार्की के मुताबिक ये क्वालिफाइड पर्सन होता है, ज़्यादातर शिफ्ट इंजीनियर ही कहलाता है। और वो शिफ्ट इंजीनियर इस सेफ्टी चेक को मुकम्मल फिल करता है और उस सेफ्टी चेक की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करता है। सेफ्टी चेक में PTW की सेफ्टी चेक का एक इंशाल्लाह से अलग हम सेशन कंटिन्यू करेंगे, तो आज मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा कि चेक लिस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कन्फाइंड स्पेस से एसोसिएटेड जो कॉमन हैज़र्ड्स होते हैं वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट, इट मे कॉज डेथ, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, लेस दैन 19.5% ऑक्सीजन में काम नहीं किया जा सकता और ये एक लाइफ थ्रेट होता है ह्यूमन बीइंग के लिए। ऑक्सीजन एनरिचमेंट 23.5% से ज़्यादा ऑक्सीजन की मौजूदगी में भी काम नहीं किया जा सकता, ये भी एक थ्रेट होता है लिविंग के लिए। फ्लेमेबल और एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर, ये भी एक हैज़र्ड है। और फ्री फ्लोइंग इनकमिंग स्ट्रीम, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। और उसके अलावा एक्सेसिव हीट, जिस कन्फाइंड स्पेस के अंदर आपने काम करना है वहाँ का टेम्परेचर भी टॉलरेटेबल होना चाहिए, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं हो कि वहाँ एंट्री इम्पॉसिबल हो। और इसके लिए इसको एंट्री से पहले टेम्परेचर को डाउन किया जाता है, कूलिंग की जाती है। स्लज और स्लिपरी वेस्ट मटेरियल जो स्लिप ट्रिप का हैज़र्ड कॉज करता है, ये भी मौजूद हो एक हैज़र्ड है जो कन्फाइंड स्पेस में हो सकता है। गैसेस, फ्यूम्स और वेपर्स जो एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं
और उसके अलावा डस्ट भी एक हैज़र्ड है, और फ्लडी इन्वायरमेंट भी एक हैज़र्ड है। एक्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ कोर्स, कन्फाइंड स्पेस में एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड होती है। और इसके अलावा जो लोग कन्फाइंड स्पेस में काम करने जा रहे हैं उनको कन्फाइंड स्पेस सिस्टम के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए कि उनको मालूम होना चाहिए कन्फाइंड स्पेस के अंदर जॉब कैसे परफॉर्म करनी है, और कोई भी इमरजेंसी आ जाए उस सूरत में कैसे एग्ज़िट लेना है। और फिर कन्फाइंड स्पेस में एंट्री में सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस हॉल पे वॉचमैन मौजूद होना चाहिए जो कंटिन्यूसली इंटरनल इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर रहा हो, और उसका लिंक रेस्क्यू टीम के साथ होना चाहिए जो उसके साथ कोऑर्डिनेशन में हो, और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फ़ौरन रेस्क्यू टीम को कॉल कर सके, ताकि जो इनसाइड द कन्फाइंड स्पेस जो लोग काम कर रहे हैं उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और कन्फाइंड स्पेस मुकम्मल आइसोलेट कर देनी चाहिए, इसकी इनलेट आउटलेट सारी स्ट्रीम्स को ब्लाइंड कर लेना चाहिए पॉजिटिव आइसोलेशन के साथ साथ। और कन्फाइंड स्पेस के लिए जो प्रॉपर पीपीज़ रिकमेंडेड हैं, जिस तरह के हैज़र्ड्स हैं उस हैज़र्ड्स के हिसाब से जो भी पीपीज़ रिकमेंड किए जाएंगे उन पीपीज़ को कन्फाइंड स्पेस में यूज़ करना चाहिए। इमरजेंसी हैंडलिंग के प्रोसीजर्स और रेस्क्यू मौजूद होने चाहिए, और इन प्रोसीजर्स के बारे में रेस्क्यू टीम को मुकम्मल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनके क्या SOPs हैं इन इमरजेंसीज़ को हैंडल करने के लिए। रेस्क्यू टीम मौजूद होनी चाहिए, और लोगों की कन्फाइंड स्पेस के हवाले से ट्रेनिंग और अवेयरनेस होनी चाहिए। 24 वोल्टेज की लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि इंटरनली कंफर्टेबल काम किया जा सके, और उसके अलावा वेंटिलेशन का प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए, फ्रेश एयर। तो ये थे तमाम के तमाम कन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड हैज़र्ड जिनको हमने डिस्कस किया, और फिर इनको काउंटर करने के कुछ तरीके। ये था कन्फाइंड स्पेस के हवाले से सेफ्टी टॉक का सेशन। ये सेशन यहाँ ही इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। हमेशा की तरह आज भी एक अच्छी बात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक दफ़ा किसी बुज़ुर्ग से एक नौजवान ने पूछा कि बाबा जी कौन से फील्ड में सबसे अच्छा कैरियर है, तो उस बुज़ुर्ग ने उस नौजवान को मुस्कुरा कर बड़े तहम्मुल के साथ जवाब दिया, एक अच्छा इंसान बनो, इस एरिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इसमें कंपटीशन ना होने के बराबर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।